अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, मामलात ज़िंदगी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आम आदमी ये क्लेम कर रहा है कि बिजनेस धड़म तख्ता होके रह गया है। जो हमारे मामलात ज़िंदगी 2018 में थे, अब वो नहीं हैं। जो बिजनेस 2018 से 2020-21 तक था, अब वो नहीं है। जो महंगाई की शरह इस वक्त हुकूमत क्लेम कर रही है कि 40 से सिंगल डिजिट तक आ चुकी है, लेकिन आम बिजनेसमैन परेशान है। कहाँ है रिलीफ? ये बिजली के महंगे बिल, ये गैस के महंगे बिल, या शायद पुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतें हमारे लिए सुहाने रूह हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत के बाकी स्टेक होल्डर्स ये बाबांगे तोहल कह रहे हैं कि मामलात ज़िंदगी बहुत अच्छे हैं। आज चेयरमैन यंग एक्सपोर्ट एसोसिएशन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और सियासी मामलात पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। शुएब अयूब बटालवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे क्या वाकई हुकूमत बिजनेस को आसान कर रही है या फिर बिजनेसमैन की नींदें उड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। शुएब साहब, हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान में जिस तरह PDM3 क्लेम कर रही है, बिजनेस बेहतर हुआ है या बिजनेस तबाह हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अभी हम बिजनेस की आप बात की आपने, तो बिजनेस का ताल्लुक जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, और बहुत क्लोज होता है। और बिजनेस बेहतर अभी आप कह सकते हैं, बेहतर कुछ बेहतर हुआ है, जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी आप डेली तो सुनते हैं न्यूज़ में कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे छू गई। आज इंडेक्स रेट इतना बढ़ गया, इतने स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर चला गया, लेकिन हम लोग ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखते। मीडिया पे खाली बताने से या करने से वो चीज़ें नहीं होती। और स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक कतन भी बिजनेस के साथ इतना नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग चल रही होती है और वहां पे तो आप चंद लोगों ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, जो कि जब मर्जी उसको उठा देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को जब मर्जी गिरा देते हैं। तो ये तो वो नहीं है। अभी बिजनेस में बेहतरी डॉलर नीचे आने की वजह से थोड़ी सी आई है। जैसे अभी हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, वो एक तरफ तो फौज की कमांड देख रहे हैं, दूसरी तरफ साथ साथ इकोनॉमी को भी देख रहे हैं। और बिजनेसमैनों जैसे डॉलर चला गया था 330 रुपए पर, और वापस लेकर आए हैं अभी डॉलर वो 277 पे। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है बिजनेस को, कि बिजनेस आपका काफ़ी जो है ना ग्रो हो रहा है। अभी मैं अगर आपसे बात करूँ सेंट्रल एशिया की, तो आप ये देखें कि सेंट्रल एशिया में अभी उज़्बेकिस्तान है, ये रशियन स्टेट्स हैं, इन्होंने अभी चाइना के वज़ीर-ए-आज़म ने सब ने विजिट किया है। और सेंट्रल एशिया में आर्मी चीफ साहब ने बहुत ज़्यादा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और इसमें NSC को, नेशनल लॉजिस्टिक पहले सेल था, अब कौंसल बन गया है, और उसको इन्होंने स्पेशल टास्क दिया हुआ है उसके ऊपर कि आप इसमें सेंट्रल एशिया पे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें। और मैं आपको बताऊं आपके प्लेटफॉर्म से कि ये बहुत से बिजनेसमैनों को और एक्सपोर्टर्स को इस बात का नहीं पता। NLC जो है, जो बड़े एक्सपोर्टर्स है या जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसके पास सेंट्रल एशिया में ऑर्डर्स हैं, उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है और उनके साथ हर लिहाज से ताउन कर रहा है। जो एक बात मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि कमर्शियल अटैचेस जो हमारी एम्बेसीज में बैठे हुए हैं, एम्बेसीज में कमर्शियल अटैचेस जो जिनका काम है ट्रेड को देखना, ट्रेड काउंसिल जिसको बोला जाता है आसान अल्फाज में, तो इनकी अगर आप उनको ट्रेन लोग बैठाए। अभी इन्होंने सेंट्रल एशिया में तो इस पे काम स्टार्ट किया है, और वो उसको इस चीज़ की एक्सपोर्टर को इंश्योर भी कर रहे हैं कि आपकी पेमेंट जो है सेंट्रल एशिया में रिकवर कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल अटैची की होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ वो काम करेंगे। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मुशाहिद है, बिजनेस की डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वाकई ही जा रहा है बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ। और इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। मजीद काम करने की ये ज़रूरत है कि ये लोग यहाँ पे जैसा कि जितना फोकस किया हुआ है, ट्रेन लोगों को लेकर आए, यंगस्टर को लेकर आए, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यंग दिमाग बहुत मैटर करता है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे जैसे इंसान को मौका देते हैं, तो मैं जो है ना विद इन 6 मंथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से ऊपर लेके जा सकता हूँ। मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं, और जो इस एज में मेरा माइंड काम कर रहा है, वो आफ्टर 10 ईयर या 15 ईयर नहीं करेगा। क्यों? इसलिए यंगस्टर को आगे लेकर आए ये लोग, और छोटे बिजनेसमैन की तरफ जो है ना थोड़ा फोकस करें,
जैसे अगर आप छोटे बिजनेसमैनों में आ जाती है एसएमई की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब न्यूज़ में तो हम सुनते रहते हैं कि वो बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन एसएमई के ऊपर जो लोग इन्होंने बैठाए वो ट्रेन लोग नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, कोई डेलीगेशन लेके जाते हैं तो वो अपने फैमिलीज के लोग ले जाते हैं डेलीगेशन में, जिनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये अच्छे ईमानदार लोग बैठाए, काली भेड़ों को निकाले, और जितना इस पे फोकस किया जाएगा, एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है। ठीक। और अगर आपकी बैकबोन ही जो है वो कमजोर है तो आप एक्सपोर्ट को कहाँ देख रहे हैं? आपकी एक्सपोर्ट तो गिरना स्टार्ट हो जाएगी, जो गिर चुकी है काफी। अभी थोड़ी सी बड़ी थी वो भी। आप शिव साहब दो चीजें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कमाल कर दिया और जनरल आसिम मुनीर इतना जबरदस्त बिजनेस करवा रहे हैं कि कमाल हो गई है। दूसरी जनाब आप कह रहे हैं कि सिलसिले उतने अच्छे नहीं हैं, शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर रहे और यंग लोगों को लेकर आना चाहिए। अब समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हमारे सिपा सलार है, आर्मी चीफ है, देखें उनके ऊपर कितना बर्डन है। एक तरफ तो उनके ऊपर जो है हमारे अल्तमश हैं, हमारे अल्तमश हैं, इसमें कोई हाँ राय नहीं है जी, इसके ऊपर आप देखें ना, एक तरफ पूरी फौज की कमांड संभाले हुए हैं, और पूरे वर्ल्ड में जैसे आप देखें फलस्तीन में और दूसरी अदर कंट्रीज में क्या हालात चल रहे हैं अभी। तो इसी तरह से एक तरफ उनके ऊपर ये बर्डन है, दूसरा बर्डन उन्होंने खुद ले लिया बिजनेस कम्युनिटी का, जिसमें आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है, उनका सेंट्रल एशिया पे बड़ा फोकस है। और साथ साथ मैं तो उनको एक सजेशन ये भी दूंगा कि आप लोग जैसे सेंट्रल एशिया में आप लोग काम कर रहे हैं, एनएलसी को टास्क दिया है, इसी तरह से आप जो है मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग यूरोप और अमेरिका में जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, उधर भी थोड़ा सा फोकस करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ सके। अच्छा शिव साहब, अगर आप कंपैरिजन करें इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट्स कितनी ज़बरदस्त थी और आज के दौर में एक्सपोर्ट्स का क्या मिजाज है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? अरे इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स तो देखें, उसमें कंपैरिजन मैं आपको ऐसे करता हूँ कि वहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड में बढ़ी। इमरान खान साहब के दौर में मसनूई तौर पे बढ़ी एक्सपोर्ट्स, एक्चुअल नहीं बढ़ी। एक्चुअल इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उस दौर में कोविड आ गया। कोविड से पहले फ्रेट रेट्स जो थे एयरलाइंस के या शिपिंग लाइन्स के जो थे वो बहुत कम थे। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अगर दुबई की तो 60 रुपये पर किलो पेरिशेबल आइटम पर हम पे करते थे, और इंग्लैंड की तो 100 रुपीज़ पर किलोग्राम उस पे पेरिशेबल आइटम पे हम पे करते थे एक्सपोर्ट में, जो एयरलाइन का फ्रेट जिसको किराया बोलते हैं। इसी तरह शिपिंग लाइन का वो भी $1000 में जो है ना आपका शिप दुबई, और $500 में पूरा जो है ना कंटेनर आपका डिलीवर हो जाता था। 500 एक कंटेनर में 28,000 किलो सामान आता है, तो जो है ना काफ़ी फ्रेट रेट कम थे। जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट आई, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में फिर जो है जाहिर है पैसेंजर था नहीं, एयरलाइंस जो है वो कर नहीं पा रही। अच्छा, ये जो $5,000 में कंटेनर पहुंचता था, आप ये कह रहे हैं, या $1,000 $1,000 में कंटेनर 500 से ज़्यादा। जी जी ठीक है, 500 जी। से $1,000 में 28,000 किलो सामान यूरोप में पहुंच। यूएई यूरोप में जो है वो 1000 से $2,000 में यूरोप में पहुंचता था। भाई ठीक है, ये आप कौन से दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं? जो खान साहब के हुकूमत था? हाँ, नवाज शरीफ का भी था उस वक्त, उसके बाद फिर खान साहब का आ गया। तो नहीं, जैसे स्टार्ट हुआ तो कोविड आ गया ना। जब तक नवाज, देखिए नवाज शरीफ रहे 2013 से 17 तक, 17 से 18 तक रहे शाहिद खाकान अब्बासी। आप शाहिद खाकान अब्बासी के दौर की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहे हैं, या 2018 के बाद जब इमरान खान मसनद में विराजमान हुए तब की बात कर रहे हैं? सर मैं नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौरे हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही इमरान खान साहब आए और उसके बाद कोविड आ गया। कोविड तो आया कोविड की मैं आपको बता रहा था। 2020 कोविड तो 2020 में आया ना जी। जी 2019 के स्टार्ट एंड पे आया ना, तो 2020 में जो है ना पाकिस्तान में आ गया कोविड। और उसके बाद जो फ्रेट रेट्स थे इंटरनेशनल एयरलाइंस के, क्योंकि पाकिस्तान में तो डायरेक्ट फ्लाइट्स तो कोई है नहीं है यूरोप की। एक फ्लाइट थी PIA, वो भी इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट ने बंद करवा दी। एक इनके मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा जी हमारे पायलट्स जैली हैं, हमारे पायलट नशई है, तो वो यूरोपीय यूनियन ने उनको बैन कर दिया। उसके बाद अब गैर मुल्की एयरलाइंस थी, उन्होंने अपने फ्रेट रेट्स जो थे वो तो जो है ना
डबल से भी डबल कर दिए। तो उससे फ्रेट रेट खान साहब के दौर में जो एक्सपोर्ट की पेमेंट्स आई है वो फ्रेट की मद में आई है, एक्सपोर्ट की मद में नहीं आई। एक्सपोर्ट जो हुई है, अगर लेट्स सपोज कि आप अगर $10 में एक चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके ऊपर $20 उसकी फ्रेट कॉस्ट आती है। तो ये फ्रेट की बात में इनकी पेमेंट्स आई है। जो हम फ्रेट आपको मैं बता रहा था यूएई के लिए बाय एयर की बात करें, जो जहाज़ पे सामान जाता है उस पे ₹60 पर किलो पेरिशेबल आइटम वेजिटेबल फ्रूट्स पे हम पे कर रहे थे। वो खान साहब के दौरे हुकूमत आने के बाद और उसके बाद कोविड आने के बाद आफ्टर कोविड वो 550 पर किलोग्राम पे चला गया। तो अच्छा, जब वो जो इतनी $500, जो 500 से $1000 में एक कंटेनर जाता था 28,000 किलो वाला, वो फिर कितने वो पे चला गया? वो तो $10,000 पे चला गया ना फिर। ये जो उसका 1000 से $2000 पे यूरोप के लिए जाता था कंटेनर, वो इस टाइम 15 से $20,000 पे चला गया। तो वो अच्छा, 15 से $20,000। अच्छा, तो जी। अभी क्या सूरत हाल है? अभी वही इमरान खान के दौरे हुकूमत वाला सब कुछ चल रहा है, या फिर इस हुकूमत ने आके रिवाइज की चीजें? सर इन्होंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं की, बल्कि इन्होंने उसके ऊपर मजीद टैक्सेस लगा दिए। फ्रेट हम्म, फॉरवर्डिंग कंपनीज के ऊपर और एयरलाइंस के ऊपर इन्होंने मजीद टैक्सेस लगा दिए, और शिपिंग लाइंस के ऊपर, जिसकी वजह से आपका फ्रेट इतना ऊपर जा चुका है। देखिए, अगर मैं आपको बता, अभी आप मेरी बात ज़रा थोड़ा सा ना गौर से जी, सुनिएगा। ये है जी, कि अभी पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस है 277, ठीक है। ठीक है, और इंडिया में डॉलर की प्राइस है इस टाइम पे 88, हम्म, ठीक है। अब इंडिया के साथ अगर हम हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ कंपैरिजन करें, हमारी फ्रेट कॉस्ट आ रही है $4 पर किलोग्राम बाय एयर ठीक है। यूरोप के लिए, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्टर की भी कॉस्ट आ रही है $4 पर किलोग्राम, हम्म, ठीक है। अब हमारा डॉलर जो है हमें डॉलर की कॉस्ट पड़ रही है 277 पर किलोग्राम, और इंडिया के एक्सपोर्टर को कॉस्ट पड़ रही है 88 के हिसाब से, उसको भी राइट, $4 वो भी पे कर रहा है। तो ठीक यानी है। इट मीन्स के वो 88 के हिसाब से अगर आप करें तो उसके तकरीबन 350 रुपये PKR बनते हैं। हम अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो हमारे जो है वो तकरीबन 1100 रुपये के करीब बनते हैं। तो हम ठीक कहाँ है। पे खड़े हैं, मतलब जो है हम कैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपैरिजन करें, इंटरनेशनल मार्केट में अपने एक्सपोर्टर्स को लेके जाएं। हम एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, वही प्रोडक्ट जो है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ वेजिटेबल्स की, वही प्रोडक्ट या गारमेंट्स की बात करूँ, तो वो मैं अगर $10 में बेच रहा हूँ, तो इंडिया के एक्सपोर्टर साथ बैठा है, उसको फ्रेट कॉस्ट कम आ रही है डॉलर नीचे आने की वजह से, तो वो $8 में सेल कर रहा होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो पांचवी दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन गया है। इसी तरह चाइना गुड। में आपने अच्छा, शेर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसका जी, मतलब ये है कि जब तक हम डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे, पाकिस्तान रुपया तगड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान में जी, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक चीजें जी, बेहतर नहीं होंगी। जी, बिल्कुल, तब तक बेहतर नहीं होएगी। ये भी डॉलर को भी कंट्रोल, डॉलर के साथ-साथ आपकी 18 अदारे हैं जो एक्सपोर्ट को डील करते हैं। आप हम्म, और 18 के 18 अदारों में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कर रहा हूँ कि एक भी अदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे एक्सपोर्ट को डील करने के लिए ट्रेन्ड लोग बैठे हो। एक भी एक्सपर्ट अदारा लोग ऐसा नहीं, मौजूद। एक्सपर्ट लोग मौजूद हो। जैसे अगर आप देखें उसमें बैंक्स है, तो बैंक्स में स्टेट बैंक तो इंस्ट्रक्शंस दे देता है बैंक्स को, तो बैंक जो है बिल्कुल भी एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट नहीं करता, बैंक अपने आप को देख रहा होता है। अभी इसी तरह से कस्टम्स है, तो कस्टम में भी जो एक्सपोर्ट में आता है वो उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं है एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, क्या क्या तरीका कार है। एक एक्सपोर्टर कितनी स्ट्रगल के साथ एक दुनिया से इतने टफ दौर में ऑर्डर्स क्रिएट करके लेकर आता है, उसके बाद कितनी मेहनत से वो फैक्ट्री में माल बनता है, कैसे आता है पोर्ट पे आता है। पर कस्टम वाले जो साहबान बैठे हुए हैं पोर्ट पे, उनको पता ही नहीं है कि एक्सपोर्टर्स की कितनी उसमें जो है ना, तो वो कंट्री के लिए कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक एक्सपोर्टर जो है वो कितने लाख लोगों का रोजगार चला रहा है। एक फैक्ट्री में लेट्स सपोज के एक शर्ट बनती है, तो उसके पीछे कितने लाख लोगों का रोजगार लग रहा है। पहले वो कॉटन बनी, कॉटन जिस फसल में लगी, ज़राअत के साथ अगर आप टैली करें, तो वहाँ से आगे फैक्ट्री में, फैक्ट्री से आगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से आगे जो है पैकिंग में, पैकिंग के बाद जिस फैक्ट्री में वो पैकिंग मटेरियल बना, उनके कितने लाख लोगों का, कितनी बड़ी चेन चल रही है। बहुत सारे लोगों का रोजगार और हुआ। वहाँ पे जब पोर्ट पे सामान आता है तो कस्टम के साहबान कहते हैं कि आपने इसकी कॉस्ट जो है वो $4 क्यों लगाई हुई है, इसकी कॉस्ट तो आप $10 लगाए।
भाई उसकी पेमेंट ही आई $4 के हिसाब से पर शर्ट है, तो वो कैसे $10 लगाए? इसी तरह से अगर आप उनको आप गाइड करें, वो आगे बात सुनना पसंद नहीं करते। कस्टम के जो सीएसपी ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है, वो नीचे वालों की उसके ऊपर चल रहे होते हैं, वो आगे से किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं इसको $10 के हिसाब से आप वैल्यू क्रिएट करें। अब अगर $10 के हिसाब से मैं कैसे, अगर लेट्स सपोज मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक शर्ट जो है वो $4 के हिसाब से मैंने ऑर्डर लिया है, उसको मैंने $4 के हिसाब से उसकी सारी वर्किंग की है, बनाया है, सारा कुछ किया है, तो मैं कैसे उसकी प्राइस जो है $10 कर दूँ? मैं अगर अपने कंसाइनी को कहता हूँ, अपने कस्टमर को ये बात कहता हूँ कि भाई यहाँ में हमारे कस्टमर काम कह रहे हैं $10 इसकी वैल्यू लगाए, तो आप मुझे $10 के हिसाब से पेमेंट पाकिस्तान में भेजें। तो वो मेरा जो कस्टमर है या गोरा है, कंसाइनी है, वो कहेगा भाई मैं क्यों पाकिस्तान से फिर लूँ, मुझे तो मैं इंडिया से ले लेता हूँ, मैं आप चाइना से ले लेता हूँ। $3 में दे रहा है, साथ इंडिया बैठा है वो $3 में दे रहा है, साथ बांग्लादेश बैठा है वो $2 में दे रहा है, तो मैं तो आपसे पुराना रिलेशन में काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे मजीद तंग कर रहे हैं। तो ये इसी तरह कस्टम में काम के लोग बैठे हुए, इसी तरह एयरलाइंस में लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, एयरलाइंस की अगर मैं आपसे बात करूँ या शिपिंग लाइन्स की, तो यहाँ पे जो लोग चला रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया अगर 10%, तो वो अपने उसमें ऐड कर लेते हैं 20% और मजीद, मर्जी से अपना फ्रेट लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। 18 हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना? हुकूमत को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे आप इधर से फोकस किया हुआ आपने सेंट्रल एशिया पे, इसी तरह वर्ल्ड वाइड भी आप फोकस करें। आप एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करें, ट्रेन लोग लेकर आए, यंगस्टर को आगे लेकर आए, जो काम करना जानते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो 18 अदारे एक्सपोर्ट को डील करते हैं। इसको सबसे पहले तो 1 या 2 अदारों पे कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको चला रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना, वाकई हकीकी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं आप, डॉलर देखिए कैसे नीचे आएगा, डॉलर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने से आएगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो आपका डॉलर कभी भी नीचे नहीं आ सकता। तो हुकूमत को यही पैगाम है कि ट्रेन लोगों को लेकर आए, यहाँ पे ट्रेन लोग बैठाए, स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे मैं अभी स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। वहाँ पे मेरी कोशिश है कि ये जो 18 अदारे हैं इनके भी लोग ट्रेन होए, और यंगस्टर हमारे जो बच्चे, जो सोचता है बच्चा कि मैं CSP अफसर बनूँ, मैं जो है वो आर्मी अफसर बनूँ, मैं जो है वो इंजीनियर बनूँ, पायलट बनूँ, ठीक है, वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं एक्सपोर्टर भी बनूँ, बिजनेसमैन बनूँ, ताकि मैं अपनी कंट्री में किरदार अदा कर सकूँ, एक मेरी वर्थ हो। अभी हमारा नौजवान जो है 70% हमारी आबादी जो है वो नौजवानों की है, और हमारा नौजवान देख रहा होता है AC साहब गुजर रहे हैं, उनके साथ 2 पुलिस की प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ चल रही हैं, ASP साहब गुजर रहे हैं तो उनके साथ पुलिस का प्रोटोकॉल है, तो वो नौजवान तो उनकी तरफ ही देखेगा ना, वो तो फिर नौकरी का ही सोचेगा, उसका जो थिंकिंग लेवल है वो वहां तक जा ही नहीं सकता। जो एक बिजनेसमैन का होना चाहिए कि यार मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊं, मैं राइट बढ़ाऊं, अपना बिजनेस करूं, मैं लाखों लोगों को रोजगार लेकर आऊं। एक बात खान साहब करते थे बार बार कि यहाँ पे पाकिस्तान में बाहर से लोग आएंगे नौकरियां करने, तो वो लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? हमने उनको थिंकिंग लेवल ही नहीं दिया अपने नौजवानों को। अगर हम देते, आज भी हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें, तो आने वाली हमारी नस्लें जो है वो ये जो अकादमी का रोला और ये जिस तरह के हालात हैं, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं जी हमारे हालात नहीं ठीक, पाकिस्तान मार गया, दबाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हालात तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब तक आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, वक्ती तौर पे तो आप IMF से डॉलर लेके तो अपनी मसनूई तौर पे गवर्नमेंट को चला लेंगे, लेकिन ये देखें गवर्नमेंट में जो लोग बैठे सारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, 50+ है सारे, इनकी थिंकिंग लेवल ही नहीं जाता वहाँ पे कि हम जो है ठीक है। शेख साहब वर्डिक्ट आपका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब अयूब बटालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं यंग एक्सपोर्ट एसोसिएशन के, और उन्होंने गवर्नमेंट के लेवल पे जो मामला दुरुस्त होने चाहिए, 18 अदारों को दुरुस्त होना चाहिए, PIA को दुरुस्त होना चाहिए, जो कस्टम्स के CSP ऑफिसर्स हैं उनको दुरुस्त होना चाहिए, और वो तमाम लाइंस को फॉलो करना चाहिए जिनसे एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर ठीक होगा, फिर जाके हम चाइना और भारत के कंपैटिटिवली एक अच्छा बिजनेस इंटरनेशनली कर सकेंगे। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के सियासतदान को इतना सियासी शऊर दे, पाकिस्तान के इदारों को इतना शऊर दे कि वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म कर सकें तो माशी इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा।
दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने सोमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।